Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सभी सब्जेक्ट के टेस्ट लगातार यूट्यूब पे हम कराते जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी टेस्ट चल रहा है और यूट्यूब चैनल दोनों पे चल रहा है। जो 16 नंबर का टेस्ट था ये टोटल करंट अफेयर का टेस्ट था, जिसमें 3 टॉपिक के हमने करंट अफेयर में क्वेश्चन डाले थे। इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार स्पेशल, तीनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें डाले गए थे। 100 क्वेश्चन थे बोथ मीडियम में। इससे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर टेस्ट हम लगातार देते हैं तो हमारा एक मूल्यांकन का पैमाना बन जाता है और जितना हम टेस्ट देंगे, जितना हम चीज़ों को बारी बारी से देखेंगे, उतना हमें अपनी कमी महसूस होती है। टेस्ट से अपनी कमी महसूस होती है तब उसको हम सुधार करते हैं। ठीक है, तो आज के ये 16 नंबर का जो टेस्ट था ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको देने जा रहा हूँ, सारे आंसर बताऊँगा और किसका आंसर कैसे होता है ये भी मैं बताऊँगा, कि जिससे अगर क्वेश्चन दोबारा ये आए तो आपके गलत ना होने पाए। ठीक है, और इसी तरह के टेस्ट जारी रहेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को किस राज्य सरकार की मंजूरी मिली है। यहाँ 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कुई भाषा बोली कहा जाती है किस स्टेट में, तो ये आपका उड़ीसा है और इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को मंजूरी मिल चुकी है, तो ये आपका उड़ीसा चाहता है कि उड़ीसा की सरकार चाहती है कि कुई नामक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बढ़ते हाथी मानव संघर्ष को कम करने के प्रयास में गजा कोथा अभियान की शुरुआत की है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मानव हाथी संघर्ष होता रहता है क्योंकि हाथी जो है किसानों के खेत को बर्बाद कर देती हैं, इसीलिए हाथियों को लोग मारते हैं। तो मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए ये अभियान शुरू किसने किया है, तो ये असम की सरकार ने शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंडेक्स कौन जारी करता है वो संस्था हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो नीति आयोग ने इसको जारी किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्री इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसमें जो है तमिलनाडु को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, और जो है ये एक्सपोर्ट के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन मुक्त गांव का मतलब हो गया कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होगा। तो ये गांव कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये गांव बन रहा है महाराष्ट्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो ये कौन बने हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका नवीन पटनायक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, फांग नोन कोएयाक किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है आपका, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, तो नागालैंड से ये वहाँ पर बनी है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है। भारत में जो बाघों का भी जनगणना भी हुई है, तो बाघों की आबादी की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 6.1%। ठीक है, नेक्स्ट है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो नया सवेरा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैबिनेट किस राज्य की नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभाग मतलब मंडल को गठन को मंजूरी दी है। तो ये राजस्थान की कैबिनेट में, तो वहाँ 19 नए जिले बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भारत की पहली ड्रोन यूनिट है वो भी पुलिस की शुरू की गई है, कहाँ पर, चेन्नई में शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये 67वें स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी। तो भारत से बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में बनाया जा रहा है। तंजानिया बनाया जा रहा है, ये अफ्रीका का देश है तंजानिया, और यहीं पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसमें 126वां स्थान हासिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 126। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत काफ़ी पीछे है। हमारे यहाँ शांति के मामले में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, तो 126 नंबर पर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मार्शल के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। जो हमारे यहाँ प्रवास करने आते हैं उनके लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा किए गए एक नवीनतम सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। ठीक है, तो इसकी खोज कहाँ की गई है, तो ये उड़ीसा में की गई है। ठीक है, और ये आप मैप में देख सकते हैं। और मेहराब ये पहले मस्जिदों में और मकबरे में बनता था, और ये मेहराब इस तरह का बनता था। ठीक है, ये मेहराब है, आप इसका भी मैप देख सकते हैं, मेहराब का भी आप ये मैप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तरह से याद रहेगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। तो इसकी जो शुरुआत की है वो किसने किया है, ये झारखंड की सरकार ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में 2025, ये 2025 होगा, ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा टाइपिंग में, 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन जाएगा। कहाँ पर, तो ये बिहार में बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ये अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया है, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में कौन से स्थान पर हम हैं। तो ग्लोबल, याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इस मतलब होता है लैंगिक असमानता के मामले में हम 127 नंबर पर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इंडेक्स से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के सिद्धिपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्तिकला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज की है। ठीक है, तो ये कहाँ खोज की है, तो ये किया है तेलंगाना में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, इसमें कौन सा विश्वविद्यालय ने ऐसा काम किया है, तो ये है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 67 रैंक है। और याद रखिएगा, ये भी पता आपको करना है, याद रखना है कि विश्व आर्थिक मंच कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। या अभी आपसे भी पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट जो एनर्जी का है वो कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच। तो रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अबाधा योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है, तो ये आपका उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हमर सुघर लायक अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये घर जो देते हैं, आवास दिया जाता है, उसी के लिए ये योजना शुरू की गई अभियान। सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है। जितनी भी सरकार की सेवाएं हैं सबको ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पे शुरू करने का काम किसने किया है, केरल की सरकार ने किया है। और ऐसा काम, ऐसे अलग अलग काम केरल सरकार ज़्यादा करती है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है। कौन सा ऐसा राज्य है जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाने जा रहा है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है भारत ने मई 2023 में किस देश के साथ
माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो है किसने किया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये कब किया गया है? तो ये 4 जुलाई को किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ किसने लिया है? तो यह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मद्रास उच्च न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने लिया है? तो यह है आपका जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरवाला ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? तो आजकल वंदे भारत चलाया जा रहा है और पटना बिहार में पटना से रांची पहली वंदे भारत चलाई गई है। तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत कहाँ चलाई गई है? तो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में, मतलब कि असम और बंगाल के बीच में, पश्चिम बंगाल के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस आईआईटी द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ किया गया था, अब किसने किया है? तो यह है आपका आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना एक परिसर स्थापित किया है। भारत ने किस देश में हो रहे अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो यह है सूडान। सूडान से हमने अपने भारतीयों को बचाया है और ऑपरेशन का नाम था कावेरी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 99%। नेक्स्ट है, IGGL की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? यहाँ नदी पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी से। ये भी 99% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है या किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है या किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में है। इसे पहले अंतिम गांव कहा जाता था। यह भारत चीन की सीमा पर है। अब ये इसे पहला गांव घोषित किया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में जल निकायों की पहली गणना के अनुसार कितने प्रतिशत जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में है? अभी पहली बार जनगणना हुई है किसकी? जल निकायों की। तो पहली बार ऐसा अनुमान लगाया गया कि बिहार और पूरे भारत कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में कितना जल निकाय है? तो यह आपका 97.1% जल निकाय कहाँ पर हैं? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। ये पहली बार हो रहा है। तो ये 99% ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो हमारे यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। हम 161 स्थान पर हैं। हमारे यहाँ प्रेस को स्वतंत्रता बहुत कम मिली है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है? तो लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपका, याद रखिएगा, राजस्थान में। और लिथियम का एक ट्रेंगल पाया जाता है। आप ये मैप पे देख सकते हैं। तो लिथियम का ट्रेंगल जानते कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में है। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया की सीमा पर वहाँ पर ट्रेंगल है। वहाँ पर लिथियम का उत्पादन होता है, इसीलिए उसे विश्व का लिथियम का त्रिभुज कहा जाता है। मैप पे देख सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा ये भी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने किस शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? ठीक है। तो इसका आंसर है बी, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद किसे नया कानून मंत्री बनाया गया है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह है आपका अर्जुन राम मेघवाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ किस ऑपरेशन को चलाया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है ऑपरेशन ध्वस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के द्वारिका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं कि द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा
सी। अश्विनी वैष्णव ने भारत में किस वर्ष के अगस्त से पहली बुलेट ट्रेन शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की घोषणा कब की गई है, कब से बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ चलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2026 से हमारे यहाँ अगस्त से जो है 26 वो क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2026। नेक्स्ट है विश्व वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हमारे यहाँ आतंकवादी मामलों में हमारा देश काफ़ी प्रभावित रहा है और हम इस पे 13वें स्थान पर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है? ठीक है, तो ये है आपका IIT बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें याद रखिएगा भारत किस स्थान पर है। तो भारत इसमें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत 80 नंबर पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये 80 नंबर पर भारत यहाँ पर है। नेक्स्ट है किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौतिक संकेत GI टैग दिया गया है? ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? तो यह है आपका छत्तीसगढ़ को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत से कौन सा स्थान रहा है? ये बात याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी किया? साइंटिफिक डेटा पत्रिका ने। और ग्लोबल वार्मिंग में हम किस नंबर पे हैं? 10 देशों में 5वें नंबर पर हैं। ये 99% क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है किस देश में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? अर्थात ये बीमारी किस देश में फैली हुई है और इमरजेंसी लागू की गई है? पेरू में, दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट UK-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और वो मीथेन से चलता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका चीन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो पहला अरब देश कौन बन गया? एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग का पर्यवेक्षक देश बनाया गया है, ऑब्जर्वर जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा UAE को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के सबसे ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश नंबर 1 पर है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे फ्रेंडली पासपोर्ट है? और वो है आपका कौन सा? सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ये अल्जीरिया ने किया है। ब्रिक्स में अभी पहले 5 सदस्य थे। B का मतलब ब्राजील, R का मतलब रसिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना और S का मतलब दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका कहते हैं। अभी 6 नए देश इसमें एंट्री कर लिए हैं। तो 6 देश कौन कौन से हैं? ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, UAE और सऊदी अरब। इन 6 देशों को शामिल कर लिया गया। अब ब्रिक्स देशों में संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है और ब्रिक्स का नाम बदल के ब्रिक्स प्लस हो गया है। ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है? तो अभी किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है? तो जापान की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आस पास के जो देश हैं वहाँ के प्रधानमंत्री अगर चेंज होते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री इस समय कौन हो गए हैं? हुन मैनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है इस वर्ष 10 वर्षीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा जो मालाबार एक्सरसाइज होता है, सैन्य अभ्यास होता है, वो 4 देशों के साथ होता है। कौन कौन है उसमें? भारत भी है, जापान भी है, USA भी है और ऑस्ट्रेलिया। चारों मिलकर के अब मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इस बार एक्सरसाइज हो कहाँ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश आते हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? ठीक है, तो डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत किसने किया है? कनाडा ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। पतले प्लास्टिक थैलों पर
प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका, कौन है? तो ये आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, अब हम लोग बिहार स्पेशल के क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें। जैसे पहला है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, अभी जो मैंने ऊपर बताया कि जल स्रोतों की गणना की गई है किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो इस रिपोर्ट में भारत के साथ साथ बिहार की क्या स्थिति है, ये क्वेश्चन है। पहला है, यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है, बिल्कुल सही। तो 99% चांस है ये क्वेश्चन आने का। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित हैं, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये रिपोर्ट पहली बार हो रही है, इसको संभाल के रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका डॉक्टर घनश्याम राय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है? ठीक है, ट्रांसजेंडर को बनाया है, वो भी चुनाव आयोग ने बनाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोनिका दास को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। महुआवा पंचायत किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये कहाँ है? सीतामढ़ी में है। और इसको कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल पंचायत अवार्ड 2023। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खुल रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है, मुजफ्फरपुर में खुल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल। और ये इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र था बिहार में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? ठीक है, तो छात्रों का चयन जो बिहार से किया गया है वो 45 छात्रों का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? ये क्वेश्चन 100% आ सकता है, इसको अच्छे से देख लेना। ये है आपका कौन सा? तो ये है आपका, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। पटना, विक्रमशिला और नालंदा तीनों को होस्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? ये किस खेल से संबंधित हैं? तो यह है, आप याद रखिएगा, यह है आपका जेवलिंग थ्रो से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नग्न होती संख्या को, नग्न मतलब कि कम होती संख्या को में सुधार के लिए पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो हमारे बिहार की नदियों में अब जीव जंतु कम होते जा रहे हैं, तो इसके लिए है आपका रिवर हैचिंग योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? ये क्वेश्चन 99% आ सकता है। बिहार स्पेशल के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से कृषि रोड मैप 4 की शुरुआत बिहार में कर दी गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में DNA जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये भी 99% ये क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मुजफ्फरपुर में, पटना में और भागलपुर तीनों में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है आपका अंजनी कुमार सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ दो घाटों का निर्माण भी किया जा रहा है?
तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये गोपालगंज में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस एकेडमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है। तो बिहार के किस पुलिस एकेडमी को सम्मानित किया गया है, वो भी किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। ये बहुत है, ये है आपका नालंदा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं और इनका टेस्ट में मैंने लिया था, बहुत सारे बच्चों को गलत हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस खेल में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। तो बिहार में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा कहाँ की गई है, भागलपुर में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। तो बिहार में दूध उपलब्धता कितनी है, 99% क्वेश्चन आ सकता है, तो यह आपका 400 ग्राम उपलब्धता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो किस बिहार फाउंडेशन द्वारा मनाया गया है और ये किस देश में मनाया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जापान में मनाया गया है 111वां बिहार दिवस, और किसके द्वारा, बिहार फाउंडेशन के द्वारा। तो अपने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है। अगर कोई विदेश में स्टूडेंट बिहार का पढ़ रहा है तो उसे कितना पैसा देने की घोषणा की गई है, 50 लाख रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेनकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। तो किसके उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है, तो इसका जो आंसर है वो याद रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आम, लीची और मशरूम सबके उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। हाल ही में वैभवगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में रहा है, यह पर्वत किस जिले में है। तो यह अभी आग लगा है और किस जिले में है ये पूछा जा सकता है, तो नालंदा जिले में है, राजगीर में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो ये व्यक्ति कौन है, ये है आपके अभय कुमार, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। ये 99% क्वेश्चन आ रहा है, अरविंद पनगड़िया को, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम से कौन सा स्थान पर रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो आंसर है वो है आपका सी, तीसरे स्थान पर बिहार की टीम रही है। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो यह आपका है पश्चिमी चंपारण में, और ये याद रखिएगा जो मिर्चा चावल है इसे चूरा बनता है, जो दीपावली में लोग खाते हैं तो चूरा इसी से बनता है, चूरा बनने में बड़ा ये अच्छा लगता है। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यह है आपका औरंगाबाद में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी के बारे में पूछ दिया गया कि बीपीएससी का स्थापना दिवस जो मनाया गया कौन सा है। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे, बहुत से लोग गलत हो जाएगा। 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन 99% आ रहा है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है। 99% क्वेश्चन आ सकता है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने शामिल किया है। तो बिहार के किस जिले में बिहार का पहला सब्जी और फल निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है। तो यह आपका कौन सा है, तो यह आपका है पटना में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि आवंटित की है इस बार। तो यह है आपका 603 करोड़ रुपए, तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पाडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो यह आपका रोहतास में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी।
नेक्स्ट है बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपका है मुंगेर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से चुना गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के अररिया जिले की किस सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज, ठीक है, इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनअप रही हैं, मतलब उन्होंने जीता नहीं है, रनअप रही हैं टीना झा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? जो गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है बिहार में कितना रखा गया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इसका आंसर है सी, 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद इस बार की जाएगी। नेक्स्ट है बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यह है आपका कैसर कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? ठीक है, वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम में 99% क्वेश्चन आ सकता है और यह है आपका, याद रखिएगा, 17 जिलों में। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने के निर्णय लिया गया है? तो बिहार में इसका मतलब क्राइम भी बढ़ रहा है, जब कैदी बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कितने और जेल बनाने की बात चल रही है। तो यह आपका है 13। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? ये 99% क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कोई जिला टॉप कर रहा है, वो भी शिक्षा के मामले में। तो वो कौन है? तो वो आपका शेखपुरा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है सी। नेक्स्ट है टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो उसमें भागलपुर शामिल नहीं है, बाकी मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार के क्वेश्चन शामिल थे। इसको अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे सारी क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।